हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अब तक आप सभी लोगों को मालूम चल चुका होगा कि यूएसए के द्वारा जिनको डिपोर्ट किया गया था पनामा में, पनामा के एक होटल में करीब 300 प्रवासी हैं जिनको यहाँ पर डिपोर्ट किया गया था। और इस होटल में क्या है, इनको रखा गया है। और इस होटल में जहाँ पर इनको रखा गया है, इनसे मोबाइल फ़ोन और जो भी इनकी सारी चीज़ें थीं उनको छीन लिया गया है। अब यहाँ पर इस तरह के विजुअल्स यहाँ से सामने निकल के आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर कि इस थंबनेल में ये दो गर्ल्स हैं जो यहाँ पर अपने A4 साइज पेपर पर क्या लिखे हुए हैं, प्लीज़ हेल्प अस, हमारी मदद करिए, राइट। और ये कौन है, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। तो इनको कहाँ भेजा गया है, पनामा भेजा गया है। जैसा कि आप थंबनेल में देख भी सकते हैं कि इंडिया रिस्पॉन्ड्स आफ्टर इलीगल माइग्रेंट डिपोर्टेड बाय यूएस सीक हेल्प इन पनामा। यूएस के द्वारा पनामा में इनको भेजा गया। पनामा में आखिर क्यों भेजा गया, ये भी जानना ज़रूरी है। उसके अलावा ये कौन से इमिग्रेंट्स हैं। अभी तक तो हम लोग जान रहे थे कि लोगों को भेजा जा रहा है भारत में या ऐसी और भी जो कंट्रीज जहाँ पर क्या है, जहाँ के ये लोग रहने वाले थे, मूल निवासी थे। अब ये कौन सा ऐसा बैच है, या कह सकते हैं ये कौन से ऐसे लोग हैं जिनको यहाँ पर डिपोर्ट किया जा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चीज़ों को आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। जैसा कि आप थंबनेल पर देख पा रहे हैं, पनामा कंट्री में करीब 300 प्रवासी भारत यहाँ पर लोगों को भेजा गया है। इन प्रवासी लोगों में से भारत, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, वियतनाम और ईरान, राइट। यहाँ पर कह सकते हैं कि जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनके मेजॉरिटी लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सबसे खास बात ये है क्योंकि यहाँ पर भारत का नाम भी शामिल है, यानी कि भारत के लोग भी क्या है, यहाँ पर इनको डिपोर्ट किया गया है। कहाँ पर, पनामा में किया गया है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मिंट का आर्टिकल है, 20 फरवरी 2025 का आर्टिकल है। प्लीज़ हेल्प अस, इंडियंस एमंग 300 डिपोर्टीज डिटेन बाय यूएस एट पनामा होटल। करीब 300 ऐसे डिपोर्टीज़ हैं जिनको डिटेन किया गया है। कहाँ पर, पनामा के एक होटल में किया गया है, राइट। सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि इसके जो विजुअल्स निकल के आ रहे हैं उनको आप देखें, उसके बाद जो है हम आगे इस पर बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें की गई हैं। ज़रा इसको आप पहले यहाँ पर देखिए। ये विजुअल्स आपको देखने को मिलेंगे, पनामा सिटी के हैं और उसके अंदर होटल है। यहाँ पर डिपोर्ट किया गया है इन लोगों को। और ज़्यादातर यहाँ पर क्या है, एशियन कंट्री के हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं, प्लीज़ हेल्प अस, वी आर नॉट। आपको मालूम होगा कि पिछले कुछ टाइम पे आप यहाँ पर जो पनामा है, पनामा में मार्को रूबियो गए थे जो कि यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। तो पनामा एज अ ट्रांजिट कंट्री काम कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि यूएस यहाँ से जो माइग्रेंट्स हैं या इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको यहाँ पर डिपोर्ट कर रहा है, और डिपोर्ट करने के बाद यहाँ से इनको आगे भेजा जाएगा। और यहाँ पर ये बात भी निकल के आई थी कि यहाँ पर इनकी जेलों में भी इनको रखने की बात की गई थी, जो खतरनाक टाइप के यहाँ पर इमिग्रेंट्स देखने को मिलेंगे। ये स्टेटमेंट जो है यहाँ के जो सुरक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा दिया गया है। इन्हें क्या कहा, जरा पहले इसको आप सुनिए। Damos a ellos todas las atenciones necesarias médicas, इनका कहना ये है कि वी आर प्रोवाइडिंग देम विथ ऑल द नेसेसरी मेडिकल केयर एंड कंफर्ट्स alimenticias, ¿verdad? Y de एंड वी विल कंटिन्यू टू डू सो अंटिल द लास्ट ऑफ देम लीव अवर कंट्री। और जब तक कि हमारे देश से ये सभी बाहर निकल नहीं जाते हैं, उन सभी लोगों को जो सुविधाएं देने की बात कही गई थी यूएस से एग्रीमेंट के दौरान, वो सभी हम क्या है यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। ये यहाँ के सुरक्षा मंत्री का कहना है, कहाँ के, पनामा के। comodidad, y lo seguiremos haciendo hasta que el último de ellos salga de nuestro país, que es lo que se pactó con el gobierno de los Estados Unidos. अब यहाँ पर जब इतना प्रेशर बनाया गया तो इसमें से करीब 171 जो यहाँ पर इमिग्रेंट्स हैं, ये क्या हैं, ये मान गए हैं, ऐसा क्लेम किया गया है जो यहाँ के सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं उनके द्वारा। 171 हैव नाउ एग्री टू रिटर्न टू देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज। और बाकी जो बचे हुए लोग होंगे उनको डेरियन गैप, वहाँ से आगे इनको छोड़ा जाएगा। अभी आपको मैं सारी लोकेशन दिखाऊंगा, वीडियो पर आप बने रहिएगा। इनको होटल से बाहर निकलने की आज़ादी नहीं है और यहाँ पर ये लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं। आपको मालूम होगा कि डोनाल्ड ट्रंप मास स्केल पर यहाँ पर डिपोर्टीज़ को बाहर निकालने में लगे हुए हैं। अब इस कड़ी में दो और कंट्रीज़ यहाँ पर शामिल हो गई हैं। अभी तक मैंने पनामा की बात की है, पनामा के अलावा जो है ग्वाटेमाला और कोस्टा रिका भी क्या है, इसको ज्वाइन कर लिया है, यानी कि वो भी क्या है, एज अ ट्रांजिट कंट्री के रूप में यहाँ पर काम करने को तैयार हो गया है यूएसए के साथ, राइट। तो ये क्या था, एक वीडियो था जो यहाँ पर काफ़ी हृदय विदारक है, या कह सकते हैं इसको देख के काफ़ी दुख होता है, राइट। लेकिन आगे यहाँ पर हम लोग चीज़ों को और समझते हैं। देखिए,
जैसा मैंने आपको बताया अभी कि यहाँ पर जो 300 डिपोर्टीज़ हैं, इन डिपोर्टीज़ में भारत भी शामिल है। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जो ये किस देश की बात की जा रही है, कहाँ पे ये लोकेशन है। उस लोकेशन को समझने के बाद फिर हम आगे चीज़ों को बात करते हैं कि अगर यहाँ पर भारत के लोग शामिल हैं तो भारत ने किस तरीके से इस पूरे मैटर को समझने के लिए, कह सकते हैं इसको हैंडल करने के लिए, कि क्या यहाँ पर कदम उठाए हैं, राइट। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप ये देखिए कि किस लोकेशन की बात की जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारा प्यारा भारत, और जैसे ही यहाँ से हम मूव करेंगे और मूव करके ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट होते हुए यहाँ पर जो ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ हैं यहाँ पर जाएंगे, तो यहाँ पर कोलंबिया से बॉर्डर शेयर करते हुए आपको एक देश में देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं पनामा। यहाँ पर देख सकते हैं ये है पनामा और ये है कोलंबिया। कोस्टा रिका यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा मैंने ग्वाटेमाला की बात की, तो ग्वाटेमाला ये कंट्री है, और ये कंट्री भी क्या है, अब इसमें शामिल होने के लिए तैयार हो गए हैं कि ये भी क्या है, एक ट्रांजिट कंट्री के रूप में काम करने के लिए राजी हैं। यहाँ पर क्या है, पनामा में क्या है, लोगों को रखा गया है। या कहाँ से डिपोर्ट किया गया था, तो यूएसए से क्या है, इनको डिपोर्ट करके पनामा रखा गया है। और पनामा से आगे जो है यहाँ पर डेरियन गैप होते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसको जूम इन करूंगा, तो ये एक स्वैम्प इलाका है। स्वैम्प का मतलब होता है एक दलदली भूमि है, और इस इलाके को यहाँ पर आप देख भी सकते होंगे, ये डेरियन नेशनल पार्क है। यहाँ पर ये एरिया जो है डेरियन गैप के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बहुत मास स्केल पर कह सकते हैं कि यूएसए के लिए जो लोग डोंकी प्रेसेस का यूज करते हैं वो उसका इस रास्ते का भी इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं, राइट। अब आगे हम लोग चीज़ों को और देखते हैं। तो देखिए अब तक आपको थोड़ा क्लियरिटी मिल चुकी होगी कि हम लोग किस देश की बात कर रहे हैं, क्या यहाँ पर मैटर हुआ है। दरअसल ये जो लोग हैं, जिस भी देश के निवासी हैं, ये उस देश में वापस नहीं जाना चाहते हैं, राइट। अब किन वजहों से नहीं जाना चाहते हैं, तो इनका कहना ये है कि यहाँ पर सेफ्टी कंसर्न है और वो वहाँ पर अपना वापस नहीं जाना चाहते, राइट। इस वजह से क्या है, इनको डिपोर्ट किया गया है कि अगर आप अपने देश में नहीं जाना चाहते तो इन देशों में इनको रखा जाएगा, राइट। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर भारत के भी लोग शामिल हैं। तो भारत की जो एम्बेसी है, तो इस एम्बेसी के द्वारा भी यहाँ पर ये ट्वीट किया गया है। आप देख सकते हैं, इंडिया इन पनामा, निकारागुआ एंड कोस्टा रिका। जो पनामा की अथॉरिटीज़ हैं, हैव इन्फॉर्म अस, यानी भारत के लिए इनको इन्फॉर्म किया गया है दैट अ ग्रुप ऑफ इंडियन हैव रीच्ड पनामा फ्रॉम यूएस, कि भारतीय लोगों का एक ग्रुप भी क्या है, यूएसए से यहाँ पहुँचा हुआ है, और दे आर सेफ एंड सिक्योर एट अ होटल विथ ऑल एसेंशियल फैसिलिटीज़। और ये सभी के सभी क्या हैं, सुरक्षित हैं, और इनको सभी एसेंशियल फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही हैं। एम्बेसी टीम हैज़ ऑब्टेंड काउंसलर एक्सेस, यानी कि जो एम्बेसी है पनामा में, उसके जो दूतावास के अधिकारी हैं, उनको वहाँ उनसे बातचीत करने के लिए काउंसलर एक्सेस दे दी गई है, राइट। एंड वी आर वर्किंग क्लोजली विद द होस्ट गवर्नमेंट टू इंश्योर देयर वेलबीइंग। और यहाँ पर भारत जो है वो पूरी तरीके से प्रयास कर रहा है, जो इस चीज़ में होस्ट कंट्री है यानी पनामा है, ताकि उनकी वेल बीइंग को भी क्या है यहाँ पर ध्यान में रखा जाए। आगे यहाँ देख सकते हैं, एम्बेसी ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ पनामा, कोस्टा रिका, निकारागुआ, राइट। यहाँ पर एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी डायल किया गया है कि अगर कोई दिक्कत आपको देखने को मिलती है तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राइट। इसको लेकर के यहाँ पर जैसा मैंने आपको पीछे बताया अभी कि पनामा और यूएसए ने क्या है, एक एग्रीमेंट किया था। इस एग्रीमेंट के तहत ये था कि यहाँ पर जो क्रिमिनल्स हैं या जो ऐसे लोग हैं जिनके लिए वापस अपने देश में नहीं जाना चाहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रखा जा सकता है, राइट। जो मार्को रूबियो की विजिट थी उस दौरान। इसके अलावा एक कंट्री आपको और देखने को मिली थी, एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर ने भी क्या है यहाँ पर इस चीज़ को ऑफर किया था कि जो यूएस के क्रिमिनल हैं, भले ही वो यूएसए के हों या किसी और देश के हों, वो भी यहाँ पर आ सकते हैं, या कह सकते हैं कि एल सल्वाडोर में इनको रखने की बात की गई थी। इससे संबंधित मैंने इस टॉपिक को पूरा कवर किया था प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एल सल्वाडोर ऑफर यूएस टू हाउस प्रिजनर एंड डिपोर्टेज ऑफ एनी नेशनलिटी, राइट। अब आइए थोड़ा सा हम लोग चीज़ों को और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जैसा मैंने अभी तक आपको बताया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस डेरियन गैप की मैं बात कर रहा था अभी, ये गैप देखने को मिलेगा, जहाँ से क्या है बाकी जो बचे हुए लोग हैं जो राजी नहीं हो रहे हैं अपने देश में वापस जाने के लिए, उनको इस रास्ते के जरिए क्या है यहाँ छोड़ा जाएगा। यहाँ पर जो कैंप बने हुए हैं उनमें छोड़ा जाएगा, और इन कैंपों में छोड़े जाने के बाद क्या है, यहाँ से आगे जो यूएन है, वो रिफ्यूजी एजेंसी जो है वो क्या है, उन लोगों को किसी और देश में जहाँ वो जाना चाहते हैं उन देशों में पहुँचाने का काम करेगी। अब तक का ये यहाँ पर कहना है। आपको मालूम होगा कि यहाँ पर यूएसए जो है अपने देश से जो ऐसे इलीगल एमिग्रेंट्स हैं उनको यहाँ पर बाहर निकालने की भरपूर कोशिश कर रहा है, राइट। अभी आपको मालूम होगा कि अभी हाल ही में क्या है, भारत के भी यहाँ पर यूएस प्लेन विथ थर्ड बैच ऑफ इलीगल इंडियन एमिग्रेंट्स लैंड इन अमृतसर। और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा भी बना था कि जो ग्लोब मास्टर है C-17, इसमें बात ये की गई थी कि इनको हथकड़ी लगा करके या चेन डाल करके यहाँ पर भारत में नहीं लाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर फिर से जो बैच आया है उसमें भी काफ़ी सारे लोगों ने ये चीज़ जानकारी दी है कि उनको एज इट इज ही लाया गया है, जबकि ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आया भी था, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द फ्लाइट C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट ऑफ द यूएस एयर फोर्स लैंडेड एट द अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अराउंड 10 PM। 16 फरवरी का क्या है ये आर्टिकल है। तो अब यहाँ पर आपको क्लियरिटी मिल गई होगी समझने के लिए कि क्या न्यूज़ है, चर्चा में क्यों है, और यहाँ पर जो यूएस यहाँ पर बाहर निकालने में लोगों को लगा हुआ है उस कड़ी का ये क्या है, एक हिस्सा है। अब
यहाँ पर ये भी आपको समझने की ज़रूरत है कि ये क्या है, सिलसिला अभी रुकने वाला नहीं है। आपको मालूम है कि अभी तक 18,000 ऐसे भारतीय हैं जिनकी पहचान यूएसए में की गई है कि ये इलीगल रूप से रह रहे हैं। ऑल ओवर देखा जाए तो करीब 7,25,000 अप्रॉक्स नंबर है जो वहाँ पर रह रहे हैं, राइट। लेकिन 18,000 क्या है, इलीगल हैं जिनको वापस भेजा जाना है। तो समय समय पर क्या है, ये चर्चा में रहेगा। आई होप कि यहाँ पर आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि किस वजह से ये चर्चा में था, राइट, और इनको पनामा में क्यों भेजा गया है, और यहाँ पर जो भारत है, भारत ने इसमें कैसे इंटरवेंशन किया है। इन सारी चीज़ों को मैंने आपको आसान भाषा में बताने का प्रयास किया है। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।